हजारों सालों से मानवता एक ही सवाल के घेरे में खड़ी है। क्या कोई है जो ऊपर से यह सब चला रहा है, या हम महज सितारों की धूल का एक इत्तेफाक हैं? आज हम ईश्वर को किसी धर्म की नज़र से नहीं, बल्कि दर्शन और मनोविज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। चलिए सच की गहराई में उतरते हैं। दर्शन शास्त्र कहता है, अस्तित्व है तो कोई कारण भी होगा। कॉस्मेटोलॉजिकल तर्क ये कहता है, अगर प्रभाव अर्थात इफेक्ट का एक कारण होता है तो इस विशाल ब्रह्मांड का पहला कारण कौन है? दार्शनिक इसे अनमूव्ड मूवर्स कहते हैं। डिजाइन का तर्क यह है कि जैसे एक घड़ी को देखकर पता चलता है कि कोई घड़ी बनाने वाला है, वैसे ही ब्रह्मांड की सटीकता, सूरज से पृथ्वी की दूरी, गुरुत्वाकर्षण, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग हो सकता है? लेकिन नास्तिक दर्शन जैसे निश्चय कहते हैं कि ईश्वर केवल एक विचार है जिसे इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए गढ़ा है। मनोविज्ञान का नजरिया देखें तो मनोविज्ञान ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार ईश्वर एक पिता की छवि, फादर फिगर है। बचपन में पिता हमारी रक्षा करते हैं और बड़े होने पर जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम ईश्वर नाम की एक मानसिक शक्ति की कल्पना कर लेते हैं। कार्ल जूंग ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक आर्कटाइप है, इंसानी चेतना का वो हिस्सा जो हमें पूर्णता, परफेक्शंस की ओर ले जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि ईश्वर में विश्वास हमें मानसिक शांति और जीवन को अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ देता है, चाहे वो भौतिक रूप में ही क्यों न हो। तर्क अपनी जगह है, लेकिन एक सच यह भी है, ईश्वर का होना या ना होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका विश्वास। जब विज्ञान हार जाता है, जब तर्क खत्म हो जाते हैं, तब एक अदृश्य शक्ति पर भरोसा ही आपको टूटने से बचाता है। वो शक्ति आपके भीतर का अदम्य साहस हो सकती है। बुद्ध ने कहा था, अपदीवो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। शायद ईश्वर वही प्रकाश है जो आपके भीतर तब जलता है जब पूरी दुनिया में अंधेरा हो। ईश्वर कोई बहस का विषय नहीं, बल्कि एक अनुभव है। अगर आपको वो सेवा में दिखते हैं तो वो वहाँ है, अगर आपको वो शून्य में दिखते हैं तो वो वहाँ है। आप क्या मानते हैं? क्या ईश्वर केवल एक विचार है या इस ब्रह्मांड की धड़कन? नीचे कमेंट में बताएं और इस खोज को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।